कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और नया वीक स्टार्ट हो चुका है। क्या हाल चल रहा है मार्केट के। मंडे आ चुका है, नए वीक की स्टार्टिंग। बिटकॉइन क्या कर रहा है, मार्केट में क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बिटकॉइन की बात करें तो 26,200 तक के लेवल तकरीबन यहाँ पे हिट कर लिए हैं अगर आप देखोगे। और अगर हम टाइम फ्रेम देखें, 30 मिनट का भी देखें, तो 26,000 का जो लेवल है वो बिटकॉइन ने अभी तक मेंटेन करके रखा है। 25,600-800 के लेवल को हिट किया, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन आप देखो काफ़ी टाइम से 26,000 पे मेंटेन कर रखा है खुद को। और नई वीकली कैंडल आ चुकी है ना। आप देखो पिछला वीक काफ़ी भारी भरकम वीक रहा और काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे हमको एक रेड कैंडल देखने को मिली। और ये $29,300 से 25,166 तक गई है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और मे बी जो 24,000 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगस्त में ज़्यादा कोई बड़ा अब आप उम्मीद मत रखिएगा। अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता भी है 26,500-600 तक, क्योंकि लिक्विडेशन हो जाएंगे जो यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन लग रही होंगी, उनको लिक्विडेट करने के बाद बिटकॉइन 24,000 के दर्शन, जो 24,800 का लेवल है, उसको भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे। नया वीक स्टार्ट हुआ है, अभी 26,000 पे लेवल मेंटेन है, कोई बड़ा मूव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो रिसेंटली अभी मार्केट में क्रैश आया। बहुत सारी पोजीशन लिक्विडेट हुई, बहुत सारी वेल्स के अच्छे पोजीशन लिक्विडेट हो गए। एंड्रयू कैंग वेंट लॉन्ग BTC, Ethereum or ARB after the market crash on August 18. But every long position was liquidated because he used up to 100x leverage. Or he was liquidated 14 times in total and lost $432,000 in only one day. एंड्रयू कैंग की बात कर लें, BTC, Ethereum, ARB की पोजीशंस लॉन्ग पे थी और लेवरेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ था। 100x का लेवरेज ले रखा था और सारी पोजीशन, सारी लॉन्ग्स की पोजीशन मार्केट ने जो गेम किया लगातार, उसके अंदर लिक्विडेट कर दिया और $4,32,000 का लॉस यहाँ पे फेस करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह के नज़ारे बहुत देखने को मिले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट ऐसा गेम करेगा और मार्केट ने वैसा गेम कर दिया। तो बिल्कुल यहाँ पे जितनी पोजीशंस लगी थी, अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लॉस। और ARB के अंदर लॉन्ग की पोजीशन थी 50x की लेवरेज, उसके साथ साथ बिटकॉइन, इथीरियम में। ठीक है, और काफ़ी अच्छी पोजीशंस लगी हुई थी, लेवरेज भी काफ़ी अच्छा था। और जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखो PNL देखेंगे तो आप हर PNL में आपको $5,000, 16,000, मतलब अच्छा खासा लॉस यहाँ पे हुआ है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे हमारे सामने है, और GMX ट्रेडर है ना। GMX ट्रेडर वेंट लॉन्ग BTC बिफोर द मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश होने से पहले ही बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया था और विद एंट्री प्राइस ऑफ 28,400 के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन लग गई थी। लेकिन 28,400 तो छोड़िए, बिटकॉइन वहाँ से सीधा 25,000 के लेवल पे आ गया एंड हैज़ लॉस्ट $1.05 मिलियन सो फार। किसी के $55 मिलियन गए, किसी का $1 मिलियन, किसी के लाखों डॉलर, है ना। और दिस ट्रेडर हैज़ ट्रेडेड 4 times ऑन GMX बिफोर एंड मेड मनी ईच टाइम, मेकिंग ए टोटल ऑफ $640,000। बट दिस टाइम देखो, कुछ टाइम होता है आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते हो, लेकिन एक गलती, एक गलत ट्रेड आपका सब कुछ वापस लेके चली जाती है ना। तो आप प्रॉफिट बना रहे हो, वो आपकी अच्छी बात है, वो आपकी काबिलियत है। लेकिन अगर आप वो सब एक ही ट्रेड में गवा रहे हो, वो फिर आपकी एक तरह से आप यूँ समझ लो कि कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ, और उस कमी को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने 4 ट्रेड में कुछ पैसा बनाया और एक ही ट्रेड में उससे भी ज़्यादा गवा दिया, तो फिर आपके पास क्या आया, उल्टा आपके पास से चला भी गया। मतलब आपके पास आया ज़रूर, लेकिन आपके पास से और भी आपका कैपिटल लेके चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, हाई लेवरेज कभी नहीं लेना चाहिए। ये जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस को साइड करना, ओवर ट्रेडिंग करना
और साथ के साथ हाई लेवरेज लेना। ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हाई लेवरेज प्रॉफिट में चांसेस बहुत कम है कि आप हाई लेवरेज से प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन लॉस के चांसेस आपके 90% रहेंगे जब आपने हाई लेवरेज ले लिया, और आपको ईजिली कुछ सेकंड, कुछ मिनटों में आपको जो है लिक्विडेट कर देगा मार्केट। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे स्मार्टनेस भी देखने को मिलती है, ऐसी नहीं है कि सिर्फ लॉस होता है। ठीक है, मार्केट क्रैश होने से पहले GMX ट्रेडर शॉर्टेड इथेरियम एट अ हाई प्राइस ऑन जुलाई 14 एंड क्लोज द पोजीशन आफ्टर द मार्केट क्रैश ऑन अगस्त 17। तो ये मे भी 14 अगस्त का टाइम होगा। ठीक है, और यहाँ पे मेकिंग नियरली $1 मिलियन यहाँ पे बनाया इथेरियम को शॉर्ट करके, वो भी मार्केट के क्रैश होने से पहले। और देन went long Ethereum immediately and the price was $16.24 and the current profit is $1,89,000। तो उस पोजीशन को क्लोज करके लॉन्ग भी किया, जिसकी वजह से $2 लाख के करीब प्रॉफिट और बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं मार्केट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे कॉइन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है पिछले, अगर आप 1-2 महीने का टाइम देखेंगे। ठीक है, और ये कॉइन ट्रेंडिंग लिस्ट में भी आया। कल हमने ट्रेंडिंग कॉइन्स के बारे में बात की थी, उस लिस्ट में भी था। इस कॉइन का जो नाम है हैरी पॉटर ओबामा सोनिक 10 यूनो है ना, ये पूरा नाम है इस कॉइन का। और करंट प्राइस है $0.1 यानी 13 रुपीज़ का कॉइन है ये। 13 रुपये की इसकी वैल्यू है। 15% ये 24 घंटे में ग्रीन में चल रहा है। लेकिन नीचे के नंबर अगर आप देखेंगे पिछले, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 60 डेज़ की, जी हाँ ये 60 दिन का नंबर अगर आप देखो, 1575 1575% का ये रिटर्न बना के दे चुका है अपने होल्डर्स को, है ना। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बहुत सारे नए कॉइन होते हैं जो स्टार्टिंग में पंप हो जाते हैं और होते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स और भी आएंगे, वो पंप होते रहेंगे। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी आएंगे जो बिल्कुल स्कैम कॉइन्स होते हैं। तो नए कॉइन्स में रिस्क भी होता है बहुत ज़्यादा और प्रॉफिट भी होता है बहुत ज़्यादा। यही रियलिटी है नए क्रिप्टोज़ की। और 1500 यानी तकरीबन 1600% ये पंप कर चुका है पिछले 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉज कॉइन की। और डॉज कॉइन को लेके पिछले कुछ दिनों से वेल्स की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। और वेल्स सडनली मूव ओवर 776 मिलियन डॉज कॉइन। तो बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है ये। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो 780 मिलियन के करीब जो डॉज कॉइन इधर से उधर हुए हैं, मूवमेंट हुआ है, ये $48 मिलियन के हैं। यानी करोड़ों के डॉज कॉइन की मूवमेंट हुई है वेल्स की तरफ से। और थोड़ा सा डॉज कॉइन पे नज़र रखिएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी मूवमेंट होती है तो प्राइस में या तो पंप आता है या डंप आता है। और मार्केट की सिचुएशन जिस तरह से चल रही है उसी हिसाब से डॉज कॉइन जो है चल सकता है। लेकिन हाँ, अच्छी खासी और बड़ी मूवमेंट यहाँ पे डॉज कॉइन को लेके होती हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू की। फ्लॉकी इनू की लिस्टिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी आपको पता है पैरिबू के ऊपर लिस्ट हुआ था और फ्लॉकी इज़ नाउ लिस्टेड ऑन एनी कॉइन। जी हाँ, एनी कॉइन ने भी जो है ए यूरोपियन क्रिप्टो ब्रोकर दैट ऑफर सिक्योर ट्रांजैक्शन सिंस 2013। एनी कॉइन डायरेक्ट के ऊपर जो है यहाँ पे लिस्ट हो गया है फ्लॉकी इनू। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे कॉइनबेस के बारे में। कॉइनबेस विल सस्पेंड ट्रेडिंग ऑफ USDT DAI एंड RAI स्टेबल कॉइन फॉर कैनेडियन यूजर स्टार्टिंग अगस्त 31। तो 31 अगस्त डेडलाइन है और 3 स्टेबल कॉइन्स की जो ट्रेडिंग है वो पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगी कॉइनबेस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन यूज़र्स के लिए, कनाडा के लिए। ठीक है, और एक बहुत बड़ा स्टेप कॉइनबेस का स्टेबल कॉइन की एक तरह से डी लिस्टिंग हो जाएगी कैनेडियन यूज़र्स के लिए। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।